जय हिंद। आज हम जानेंगे कि अगर हम किसी व्यक्ति से काम कराना चाहते हैं तो अपने विचार को कैसे व्यक्त कर सकते हैं। होता क्या है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके साथ अच्छा व्यवहार हो, ये एक पॉइंट हो गया, और कम से कम पैसा में अच्छा से अच्छा काम हो जाए। और काम बोल रहे हैं तो इसके पीछे बताते हैं कि हर व्यक्ति चाहता है कि जो व्यक्ति काम करने आता है वो चाहता है कि हमें अधिक से अधिक पैसा मिले, और जो व्यक्ति काम करा रहे हैं वे चाहते हैं कि कम से कम पैसा में हमारा काम हो जाए। तो कोई भी काम करने से पहले आपको भयभीत या बेचैन नहीं होना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जानकारी हासिल करना है। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे आप लाख का कर रहे हैं, चाहे आप करोड़ों का, सबसे पहले आप जानकारी हासिल कीजिए, यानी कि इनपुट लाइए। इनपुट यानी कि मान लीजिए हम एक मकान का उदाहरण ले रहे हैं, हम एक मकान बना रहे हैं। तो मकान बनाने से पहले हमारे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि मिस्त्री कहाँ से लाएंगे, कितना पैसा लेगा, कितना मटेरियल लगेगा, इन सब चीज़ों का प्रश्न होता है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप दो व्यक्ति को पकड़िए जो कि उस क्षेत्र के महारथी है, यानी कि अपने क्षेत्र में जो भी ठेकेदार होते हैं उन दोनों को पकड़ लेते हैं और सबसे पहले जानकारी लेना शुरू करते हैं। सबसे पहले व्यक्ति के बारे में परिचय लेते हैं, उसके बाद हम दूसरे में उसकी क्वालिटी देखते हैं, यानी कि काम करने का तरीका क्या है, गुणवत्तापूर्ण की कितने जगह काम किया है। और थर्ड में हम देखते हैं कि पैसा कितना लेता है, कि स्क्वायर फीट पे ले रहा है या किस चीज़ पे, यानी कि मतलब क्या समझिए, जो भी काम करा रहे हैं ना उसमें यह जानने का प्रयास कीजिए कि उचित ले रहा है कि अनुचित कैसे ले रहा है, यानी कि। और यह जानकारी आपको कैसे पता चलेगा कि कोई मिस्त्री बोल दिया कि 1 लाख रुपया, कोई बोल दिया कि 1,10,000 रुपया, तो आप दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। कि आप सोचिएगा। और हर व्यक्ति भी दो तरीके से होते हैं। एक सोचते हैं कि कम पैसे में काम हो जाए वही बढ़ गया, और एक व्यक्ति होते हैं कि क्वालिटी वाला काम अच्छा हो जाए, 2 रुपया ज़्यादा भी लगे तो करा लेना चाहिए, तो वही सही होता है क्योंकि जो लंबा चलता है। तब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2 व्यक्ति को चुनेंगे, एक व्यक्ति से जानकारी लेंगे, उनके काम करने का तरीका, साइट पे जाएंगे, देखेंगे कि क्वालिटी क्या है। दूसरे में हम देखें, तीसरे में देखेंगे पैसा कितना लेता है, ये हम दोनों जगह चेक कर लेंगे। उसके बाद चौथा में मूल्यवान चीज़ है व्यावहारिकता। आप जिस व्यक्ति से काम कराने चाहते हैं उसकी मधुरता के कारण, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन उसके विचार पे चलता है। किसी व्यक्ति को सुख या दुख मिलेगा वे उनके विचार पे निर्भर होता है, और हर व्यक्ति को काम भी उसी के आधार पर मिलता है, व्यवहारिकता के आधार पर। तो और हम सब क्या सोचते हैं, हमारे दिमाग में पहले से होता है कि हम कम पैसा में काम करा, लेकिन ऐसा दिमाग में हमारे ख्याल में नहीं होना चाहिए। हम अपने विचार को बदले, शुद्ध करें। अपने विचार को कैसे शुद्ध कर सकते हैं, विचारी उचित और अनुचित, यानी कि जो व्यक्ति हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनको भी हानि ना हो, और मतलब कि जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको भी हानि नहीं हो, और जो व्यक्ति काम करा रहे हैं उनको भी हानि ना हो। यानी कि दोनों व्यक्ति को सोचना चाहिए, जो व्यक्ति काम करा रहे हैं वो और जो व्यक्ति कर रहे हैं वो। तब ये उचित अनुचित का बोध होगा। उचित अनुचित कहने का अर्थ हो गया इसी से सुख दुख का अनुभव होता है। मान लीजिए जो व्यक्ति काम करा रहा है वो भी तो कहीं से काम करा रहा है, तभी तो उसको मतलब कि पैसा मिल रहा है। अगर उसको भी वो काम किया, उसको मजदूरी ठीक से नहीं दिया जाए तो वो दुखी होगा कि नहीं। उसी प्रकार होता है, आपके यहाँ भी कोई व्यक्ति आता है काम करने के लिए, आप उसको उचित मजदूरी नहीं दीजिएगा तो दुखी होगा कि नहीं। तो इसीलिए सुख दुख का निर्भर करता है व्यक्ति के आचरण और व्यक्ति की पैसे देने की मतलब कि तरीके पर। तो आप इसको शुद्ध कर सकते हैं। आप ये जब भी आपको लगे ना कि हम कम दाम में करा ले, नहीं, आप भी सोचिए कि आप भी कहीं काम करते हैं तो आपको अगर मतलब कि अच्छा पैसा नहीं दिया जाए, जो आप काम किए हैं, वो वर्क किए हैं, तो आप दुखी होंगे कि नहीं। उसी प्रकार वे भी दुखी होंगे। और उस व्यक्ति को भी सोचना चाहिए, जो व्यक्ति आपके यहाँ काम करने आता है, कि मतलब उचित पैसा दे रहा है तो हम उसके काम को ईमानदारी पूर्वक करें। यानी कहते हैं कि अच्छा होना इसलिए ज़रूरी नहीं कि अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना अंततः अच्छा साबित होता है। अच्छा, जब आप अच्छे होते हैं तो लोग आप पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो वैसे भी आपका जीवन क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है।
यानी कि आपको काम भी उसी प्रकार मिलता है। यानी कि देखिए, आप 2 व्यक्ति को खोजने गए कि अच्छा ठेकेदार क्या, किस आधार पर? आपके उसके तो क्वालिटी के आधार पे गए होंगे, और दूसरा उसके आचरण के आधार पे गए होंगे कि उसकी व्यवहार्यता बहुत बढ़िया है। और आपके अंदर में यह व्यवहार कहाँ से आएगा? और यह व्यवहार आएगा आपके नैतिकता से। और नैतिकता कहाँ से आता है? आध्यात्मिकता से। यानी कि हर बहुत लंबा चल जाएगा, तो इसलिए हम शॉर्ट में खींचते हैं। और जितने भी संस्कार होते हैं हमारे समाज माहौल से आते हैं, है ना? तब हम अपने विचार को शुद्ध रखेंगे तो कोई भी काम करा लेंगे। हम भयभीत हो जाते हैं कि अब क्या होगा, ये नहीं मिलेगा तो अब क्या होगा, ये इतना कह रहा है, वो इतना कह रहा है, हमको समझ ही नहीं आ रहा। सबसे पहले आप क्षेत्र में जाके मतलब जानकारी इकट्ठा करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि कौन बढ़िया है। और जब आप यह बात हो जाता है तो लास्ट में आप लिखित ले लीजिए कि हमको इतना इतना काम कराना है, और इतना इतना आपको मतलब इस समय में परसेंटेज के हिसाब से देंगे कि इतना काम हो जाएगा तो इतना हिस्सा आपका दे देंगे, 50% दे देंगे, इतना हो जाएगा तो 75% तक आपका दे देंगे, और 100% तक आप कंप्लीट हो जाएगा तो हम 100% तक दे देंगे। तब एक लिखित बॉन्ड बना लीजिएगा। जब आप लिखित बना लेते हैं ना, तो बाद में जो होता है ना, मतलब कि बाद में लड़ाई नहीं होता है कि आपने इतना दिया है कि नहीं दिया, हम तो ऐसा बात किए थे वैसा। लिखित बना के उसके बाद आपको साइन करा लेना है, तब आपका काम भी आसान हो जाएगा। और इसमें हम कहने का अर्थ यह कह रहे थे कि कोई भी काम कराते हैं ना, तो जानकारी हासिल तो करना ही है। और सबसे पहले एक चीज़ दिमाग में रखिए कि है ना, भयभीत नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है। हम सब बेचैन हो जाते हैं कि ये नहीं होगा तो क्या होगा, हर चीज़ हो जाता है व्यक्ति से। तो चलिए एक बार फिर से समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है? फील्ड में जाना है, जानकारी हासिल करना, चाहे किसी भी फील्ड में हो, दोनों तरफ से हम जानकारी लिए। उसके बाद हम देखें कि कौन आदमी क्वालिटी का कौन काम करता है। व्यक्ति भी 2 प्रकार के होते हैं, हम बता ही दिया आपको कि एक व्यक्ति चाहता है कि कम पैसा मतलब कि कोई बोल रहा है 55,000, कोई बोल रहा है 50,000, 2 व्यक्ति में होगा। तो 55,000 वाला जो है काम बढ़िया करता है, लेकिन दाम ज़्यादा ले रहा है। और एक क्या है, 85,000 ले रहा है लेकिन काम अच्छा नहीं होता है। तो एक व्यक्ति क्या होता है कि मतलब पैसा तो कम लग रहा है ना, उसी से काम करा लेते हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 रुपया अधिक भी लगे लेकिन काम बढ़िया हो, वो करना चाहिए। और हर व्यक्ति यही चाहता है, कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि पैसा भी लग जाए काम भी नहीं हो। तो समझ गए, इतना ही। उसके बाद बहुत आगे कुछ कहना है, लेकिन इतना ही तक आज के लिए। धन्यवाद।